हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाउन आ रहा था। हमने सोचा कि वो आपको दिखाते चलें। ये टूरिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्यों फेमस है ये, क्योंकि सब लोग इसको जानते हैं कि ये टाउन जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर खाली ओनली टाउन था जो सर्वाइव किया था, इसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। तो हम आज आपको उसका टूर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है या जो लोग गलत जानते हैं इसके बारे में उसकी करेक्शन भी करेंगे आपको। तो अभी हम मौजूद हैं रोथनबर्ग कासल में। ये हमारे पीछे अराउंड सारी रोथनबर्ग कासल है और इसके बारे में फेमस है कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर ये खाली टाउन था जर्मनी के अंदर, जिसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा था और ये सारे का सारा सरवाइव किया था, जो कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। इसको तकरीबन 40-45% डैमेज पहुंचा था, पर कुछ और रीज़न्स है जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। और क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िट करने आते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड जो वो कहते हैं ना कासल है जर्मनी की, वो इसको माना जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अराउंड 970 से 1070 सदी ईस्वी के दरमियान रखी गई थी। और ये जो इसकी एक्चुअल डिस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 1350-60 के अराउंड अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो उसके बाद फिर से उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था इसको दोबारा से। ये देखें, अभी हम उसकी बाहर जो आउटर वॉल है उसके ऊपर है। ये देखें यहाँ से कितना ऊंचा है वो, जो बाकी का सारा लैंड है टाउन है वो नीचे है यहाँ से। और कासल मोस्टली बनती है ऐसे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन होती है वो माउंटेन टॉप्स वगैरह जो रिजीज है उनके ऊपर ही बनती है। और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत उसका वो गेट, आगे गेट के ऊपर उन्होंने पहरेदारों के लिए वो जो मोर्चे वगैरह बनाए हुए हैं, वो वॉच टावर्स जिनको कहते हैं। ये देखे सामने वॉच टावर है, ये इधर वॉच टावर है पीछे हमारे। ये तो खैर हर एक कासल का यही सीन है। तो पर क्योंकि ये जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कासल है और इसलिए ये अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है उसकी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर। ये मेरे पीछे सारी कलर बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं जो कि थीम शॉप्स हैं एक्चुअली। और अंदर से ये बहुत बड़ी हैं और प्रॉपर एक थीम के ऊपर काम करती हैं। जैसे कि कोई क्रिसमस थीम लगा लें तो अंदर सारी की सारी शॉप की डेकोरेशन वैसी होगी। हम आगे आपको किसी के अंदर जाके भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे आगे कलर बिल्डिंग्स लग रही हैं और वो कहाँ तक जा रही हैं सामने। शेर चढ़ाइयां चढ़ी जा रहा कल्ला ही है, कोई थकावट नहीं, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। शाबाश चल पुत्तर, शाबाश चलो
वो उधर उधर जाना है। वो देख रहा कि मैं केड़ा किला फतह कीता है। ये देखिए तोता कैसे जहांगीर का वेलकम करता है। जहांगीर। इस वक्त हम बिल्कुल मिडल ऑफ द टाउन खड़े हैं। यहाँ पे ये देखें पीछे भी गेट है, इस साइड पे भी गेट है, मेरे इस साइड पे भी यहाँ पे एक गेट है, और यहाँ पे आगे इस साइड से भी एक गेट है। उससे जो एंट्रेंस गेट है वो इस जगह पे आ रहे हैं। ये सेंटर है टाउन का। और अभी मैं यहाँ का आपको फ़न फैक्ट बताऊँ कि बेसिकली ये जगह इतनी फेमस क्यों है। वर्ल्ड वार के दौरान इसके साथ क्या ऐसा हुआ था कि ये काफ़ी फेमस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है बन गई। जो इसका सारा क्रेडिट ना तबाह होने का वो जाता है यूएस वार असिस्टेंट जॉन जे मैकलॉय को, क्योंकि उसका जो पर्सनल फॉन्डनेस थी इस फोर्ट के साथ, इस टाउन के साथ। 1900 के दौरान उसकी मॉम यहाँ पे विज़िट करने के लिए आई थी और उनके घर में इस टाउन की पेंटिंग थी। तो उसको इसकी इम्पोर्ट जो हेरिटेज वैल्यू है, इसकी इम्पोर्टेंस है, उसको आइडिया था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसने तो जब यूएस ट्रूप्स इसको तबाह करने आए तो जॉन जे मैकलॉय ने इसको तबाह करने के बजाय जो यहाँ का उस टाइम का नाजी जो भी कोई उनका ऑफिसर था उसको सरेंडर करने का ऑप्शन दिया कि तुम सरेंडर कर दो तो तुम इस टाउन को तबाह नहीं करेंगे। तो उसने फिर अगेंस्ट हिटलर के जो आर्डर्स थे उसके अगेंस्ट जाके यहाँ पे सरेंडर कर दिया और ये टाउन इसलिए बचा वर्ल्ड वार 2 के अंदर। तो कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग बल्कि ये समझते हैं कि इस टाउन को तबाह नहीं किया गया था किसी और वजह से, बट इसके ऊपर बम्बार्डिंग हुई थी। इतने ज़्यादा इस कासल की एंट्रेंस और गेट्स हैं कि समझ नहीं आ रही हम किस साइड से घुसे थे और किस साइड पे आ गए हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, जिस गली में भी एंटर होते हैं, जिस रोड पे भी जाते हैं, आगे कोई ना कोई गेट नज़र आ जाता है। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये कासल। अब आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आपको ये कैसा एक्सपीरियंस लगा और आप लोग इसको विज़िट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं।
इतने खूबसूरत टाउन की पेंटिंग किसी के घर होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये देखें कि एक पेंटिंग कैसे एक टाउन को बचा सकती है और कैसे उस पेंटिंग ने एक टाउन को बचा भी दिया और इतने खूबसूरत टाउन को, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो इसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी और उसकी आफ्टर जो रेनोवेशन थी उसके लिए इनके पास फंड्स नहीं थे, तो इन्होंने जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया फंड्स इकट्ठे करने का। जो भी अराउंड द वर्ल्ड बिलियनर्स मिलियनर्स लोग थे उनको इन्होंने अपनी आउटर वॉल का जो मीटर पार्ट है वो बेचा और जो उससे फंड्स इकट्ठे हुए इन्होंने इसकी रेनोवेशन के ऊपर फिर पैसे लगाए। और इसके आई थिंक अंदर कहीं वो वॉल है जहाँ पे जिस लोगों ने उस वॉल को ख़रीदा उनके ऊपर नाम लगे हुए हैं वहाँ। अब ये पता नहीं क्या है, ये शायद उसका पार्ट है कि कुछ और है। ये इसके ऊपर वहाँ पे वो वॉल के ऊपर नाम लगे हुए हैं सारे 1-1 मीटर के डिस्टेंस में। ये इन्होंने फंड इकट्ठे करने का एक बहुत अच्छा तरीका सोचा था और ऐसे ही जो मिलियनर हैं उनके नाम वॉल के ऊपर लगे पक्के अब सारी ज़िंदगी लोग उनको देखते रहेंगे। आज का हमारा कासल का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अभी हम अपना सफ़र यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की तरफ कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वन।